So let us see the question. The question says, which of the following statements is incorrect? हमके पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं बच्चों और पूछा गया इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, सभी ये स्टेटमेंट जो है इमल्शन के रिगार्डिंग है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट यूज किया जाएगा वो क्या होगा? दिस क्वेश्चन विल बी एमल्शंस। एमल्शंस जिनकी हम क्या पढ़ेंगे पे प्रॉपर्टीज या प्रिपरेशन की हम बात करेंगे यहाँ पे। प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन, ठीक है ना। तो अगर देखते हैं यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना है इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो अगर देखें फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे तो क्या लिखा है यहाँ पे, emulsions are prepared by shaking two liquid components say oil and water and adding some emulsifying agent। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। हम क्या करते हैं, दो कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं, ये कंपोनेंट्स को हम शेक करते हैं विगोरसली, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्टेबलाइजिंग एजेंट जिसको हम एमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं, एक मिनट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं, एमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं। इसको मिक्स करते हैं। एमल्सिफाइंग एजेंट जैसे हमारे पास सोप होता है, ठीक है, जैसे कोई लायोफिलिक सॉल्व हो गया, तो ये सारे एमल्सिफाइंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। तो इनका जो मिक्सचर होता है दैट इज कॉल्ड एमल्शन। उससे हमको क्या मिलता है, एमल्शन मिलता है। तो स्टेटमेंट में तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। वही अगर बात करें क्या, स्टेटमेंट बी सेज वाटर इन ऑयल, इंक चेंज कर लेते हैं पहले। स्टेटमेंट बी है वाटर इन ऑयल emulsions are formed when the emulsifying agent at the interface is chiefly in the water phase। तो ये स्टेटमेंट बच्चों क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर इन ऑयल हमारा जो emulsion बनेगा, जो हमारा क्या बनेगा बच्चों, वाटर इन ऑयल है ना। तो वाटर इन ऑयल में क्या होता है, जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो हमारा क्या होता है, ऑयल होता है, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम हमारा क्या होता है, ऑयल होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वाटर इन ऑयल इज फॉर्म्ड व्हेन, जो इमल्सिफाइंग एजेंट होगा, इमल्सिफाइंग एजेंट होगा इज एट द इज सॉरी, इमल्सिफाइंग एजेंट इन इंटरफेस, इन इंटरफेस इज चीफली इन ऑयल फेज। वो ऑयल फेज में होना चाहिए मेजर मेजर टाइप से, तब जाके वहां पे क्या बनेगा, वाटर इन ऑयल एमल्शन कहलाएगा। तो स्टेटमेंट वन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सॉरी, स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सी देखें तो वाटर इन ऑयल emulsions आर फॉर्म्ड व्हेन द emulsifying एजेंट एट द इंटरफेस इज चीफली इन द ऑयल फेज। तो बिल्कुल यही अभी हम बात कर रहे थे। तो स्टेटमेंट सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी करेक्ट हो जाएगा। तो सी और बी के एक्सप्लेनेशन में देख लिया। लास्ट स्टेटमेंट हमारा बचता है बच्चों क्या, जेम्स एंड जेल्स मिक्स्ड टुगेदर टू गिव एमल्शन। तो बिल्कुल बच्चों ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है हमारा, कि ये भी एक टाइप ऑफ क्या है, एमल्शन होता है, कि हम जेम्स को और जेल को जब मिक्स करते हैं तो हमको यहाँ से क्या मिलता है, एक एमल्शन मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, हमें एक एमल्शन मिलता है। तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमसे यहाँ पे पूछा गया था बच्चों की इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बच्चों यहाँ पे कौन सा रहेगा हमारे लिए, ये रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।